राजाओं की रानी होती हैं, दीवानों की दीवानी होती हैं। और रही बात एनीमे की, तो इसकी एक दिलचस्प कहानी होती है। उसी कहानी में से आज मैं एक कहानी लेजेंडरी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्यों ना इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो का रिकैप देख लिया जाए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, शुएन अपने डिसाइपलों के साथ सीक्रेट केव के अंदर एंटर कर लेता है और साथ ही वो मिस्किन की फाइट एक टाइगर बीस्ट के साथ करा देता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन हमारी मिस्किन भी कम थोड़ी ना थी। शुएन के द्वारा सिखाई गई टेक्निक को सीख के मिस्किन ने झट से उसको खत्म कर दिया। फिर शुएन किंशु को जहरीली बीस्ट पिल खाने को कहता है और शुएन के आदेशों का पालन करते हुए मिस्किन उसे खा लेती है। लेकिन तब शुएन उसके अंदर अपनी एनर्जी डालकर उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। और साथ ही हमें आखिरी में दिखाया जाता है शुएन टिन फैन को ऑर्डर देता है सीक्रेट रियलम का गेट खोलने के लिए। और रही बात टिन फैन की, तो उसमें इतनी पावर नहीं कि वो गेट खोल पाए, लेकिन तब भी वो मास्टर का ऑर्डर मान के वो गेट के पास पहुंच जाता है। यहीं से स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा टीन का डब्बा टिन फैन उस सीक्रेट रियलम के गेट पे जैसे ही हाथ रखता है कि वो गेट टूट गया, क्योंकि टिन फैन के अंदर शुएन ने अपनी पावर्स डाल दी थी। यह देखकर वहाँ खड़े लोगों के होश खो जाते हैं। और रही बात जाओलांग की, तो उसने शुएन के साथ शर्त रखी थी और अब वो शर्त को हार चुका। इसी कारण शुएन उससे कहता है, चल जाओलांग, शर्त के मुताबिक तो अपने सारे ट्रेजर बाहर निकाल। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सब के सब केव के अंदर एंटर कर जाते हैं। साथ ही जाओलांग वहाँ पर अपना सारा खजाना हार चुका था। इसी कारण उसका दिमाग सटिया जाता है और वो सोचने लगता है, एक बार बस केव से बाहर निकलो, फिर इन तीनों की तो मैं जान ले लूंगा। मौका तो बस मिले मुझे। सालों ने मेरा सारा ट्रेजर लूट लिया। अब ये लोग क्या देखते कि वहाँ पर एक एंशिएंट स्वॉर्ड रखी हुई है। और रही बात इस स्वॉर्ड, तो ये स्वॉर्ड 10,000 साल पुरानी है। इसी कारण लालची जाओलांग उसे लेने के लिए पहुँच जाता है। इससे पहले कि उस स्वॉर्ड जाओलांग के हाथ लगे, शुएन ने उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींच लिया। इस पर सटियाया हुआ जाओलांग कहता है, और शुएन, ये क्या मजाक है? जब से तू मिला है मैं देख रहा हूँ कि तू मुझे कितना परेशान कर रहा है। पहले तो तूने मेरा सारा ट्रेजर ले लिया और तूने अब मेरे से मेरी स्वॉर्ड ले ली। आज तेरे को तो मरना ही होगा। ये कहते साथ ही वो शुएन पर अटैक कर देता है। हालांकि शुएन को बचाने के लिए उसका टीन का डब्बा कूद जाता है, लेकिन तभी शुएन एक बबल वाला ऑरा बनाकर उन दोनों को रोक लेता है। जिसके बाद वो जाओलांग के पास जाकर कहता है, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे जलाकर राख कर दोगे। ना बच्चे, ये तू कभी नहीं कर पाएगा। ये कहते साथ शुएन ने उसे भस्म कर दिया। ये सब देख के टिन फैन को पता चल जाता है कि उसका मास्टर बेमिसाल है। अभी तक टिन फैन बेवकूफों की तरह अपने मास्टर की सेफ्टी पर पैसे लुटाया जा रहा था। तभी वहाँ बगल में खड़ी किंशु से कहती है, टिन फैन कोई बात नहीं, हमने बहुत सारा ट्रेजर लूट लिया। इन ट्रेजर से तुम्हारे पैसे वसूल हो जाएंगे। अब वहाँ जाओलांग के साथ है, उसके साथ ही उससे रहम की भीख मांग रहे होते हैं। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, प्लीज प्लीज। इस पर शुएन कहता है, तुम जिसके लिए भी काम करते हो तो उसको जाकर ये बता दो, मुझसे पंगे ना ले। अगर मुझसे कोई पंगे लेने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम तुम अभी देख ही चुके हो। यही सारी चीजों बंदे जाकर अपने मास्टर से बता देते हैं। मास्टर, वो शुएन बहुत पावरफुल है, आप भी उससे बचकर रहिएगा। तुम ऐसा रो मत, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। जल्दी से शाइन लैंग को संदेशा भेजो। वहीं दूसरी तरफ ये लोग सीक्रेट रियलम के बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच गए थे। इस पे यून बताती है, ये फॉरेस्ट काफी डेंजरस है और इस फॉरेस्ट में कई सारे पॉइजनस इंसेक्ट और बीस्ट पाए जाते हैं। अगर हम इसके बीच वाले इलाके में गए तो जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे। ये सुन के शुएन तुरंत ही वहाँ पड़े सभी एलेक्सर्स को कलेक्ट कर नई पिल बना देता है, जिसे खाकर ये सब 800 सालों तक इस पॉइजन पे सरवाइव कर सकते हैं। उसने एक ऐसी पिल बना दी थी, इसीलिए ये लोग तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम कर लेते हैं। वहीं यून शुएन के टैलेंट के बारे में सोच के पागल हो रही थी। हाय 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 हाय, क्या लड़का है, क्या ही टैलेंट है, काश ही मेरा पति होता। इसी तरीके से यून अपने ख्याली पुलाव पका रही होती है। फिर तभी ये लोग उस जंगल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। उस जंगल के अंदर धीरे धीरे करके पॉइजन बढ़ता जा रहा था। तभी वहाँ टिन फैन ने एक मकड़ी को मार दिया, जिस कारण वहाँ मकड़ी की सेना आना स्टार्ट हो गई। लेकिन हमारे हीरो शुएन ने चुटकी बजाते ही उन सभी को खल्लास कर दिया। अब उन मकड़ियों के मरने के बाद उनकी पिल रिलीज हो जाती है। यह देख के किंशु अपने मास्टर से कहती है, वाह मास्टर, हम इस पिल से बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये सुन के शुएन सोचने लगता है, थोड़ी देर पहले ये लड़की मकड़ियों से कितना डर रही थी, लेकिन अब इन पिल को देख के इसका डर भाग गया। तो सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं, जिसे कि एक जहरीले सांप ने खबर दी थी कि जंगल में कोई आ चुका है। इसी कारण वो लड़की जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, आ बचाओ
बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। दरअसल उसके पीछे एक बड़ा सा स्कॉर्पियन लगा हुआ था। इस पे हमारा टीन का डब्बा जाकर उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि वो उसके सामने फीका पड़ गया था, लेकिन तभी बगल से उड़ता हुआ एक छोटा सा फायर बॉल आता है, जो कि आते साथ ही उस बिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो फायर बॉल को भेजने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, टिन पैन का मास्टर था। अब वो लड़की वहाँ घायल होने का नाटक कर रही थी, साथ ही उस लड़की का मेकअप खराब हो गया था। इसी कारण किंशु उसे संभालने के लिए जाती है। एक लड़की का दर्द एक लड़की ही समझ सकती है। तुम इस खतरनाक जगह पर आखिर कर क्या रही हो? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं इस जंगल में पड़ी थी। ढेर सारे मॉन्स्टर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बच के अभी तक जिंदा बची। मगर अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरे पाँव में मोच आ गई। शुआन को वो लड़की जानी पहचानी लगती है, इसीलिए उस लड़की से पूछता है हमें इस जंगल के सबसे खतरनाक जगह पे जाना है। इस पे वो लड़की अपने मन में सोचती है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ, फिर देखते तुम में कितनी हिम्मत है। अब वो लड़की उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रेडी हो गई, मगर उसके पाँव में तो चोट लगी थी, इसलिए शुआन टिन पैन को इशारा कर देता है। इस पे तो टिन पैन भी समझ गया था कि उसे क्या करना है, इसलिए टिन पैन ने उसे अपनी गोद पे उठा लिया। इसे देख के तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, टूटा हुआ साज साहू खुद से नाराज हूँ मैं। तभी वो लड़की सोचती है, मेरी पॉइजनस बॉडी होने के कारण मुझे आज तक कोई टच नहीं कर पाया, लेकिन इस बंदे ने मुझे गोद पर कैसे उठा लिया? कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा लवर है? तभी वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है। उसे देखकर टिन पैन ने उस बंदी को फेंक दिया। क्या फेंक दिया? और फिर वो तुरंत ही अपना वेपन निकाल के उस बीस्ट को फिनिश करते हुए कहता है, मैं तो काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ। शायद मास्टर मुझे इस बार शाबाशी देंगे। मगर वहाँ खड़े सभी लोग खामोश थे। इस पर टिन पैन कहता है, अरे कोई तो मेरी तारीफ करो। ये सुनने के बाद शुआन उसे इशारों में पीछे देखने के लिए कहता है। टिन पैन जैसे ही पीछे देखता है तो उसे क्या देखने को मिलता है? जग से जो टूटा कोई सपना। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने इसे पकड़ा था। वो क्या है ना, मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ तो मुझे लड़कियों को उठाने की आदत नहीं है। छोड़ो, अगली बार मैं तुम्हें कैरी करके फाइट कर लूंगा। मैं तुम्हें अगली बार नहीं फेंकूंगा। इधर वो पॉइजन गर्ल सोच रही थी, हाय रे मेरी किस्मत, किस बंदे को मेरा लवर बनाया है? ये बंदा तो मेरा दुश्मन है। तभी उसे फील होता है कि वहाँ कोई आ रहा है। यहाँ तक कि शुआन को भी ये चीज का एहसास हो जाता है। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का बिस्ट आ चुका था, जिसे देख के टिन पैन ने उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मगर वो खतरनाक बिस्ट के ऑरा से टिन पैन पीछे हो जाता है। वही टिन पैन की लवर उससे कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इससे कभी फाइट नहीं करती। तुम सच में पागल हो। भला टिन पैन किसी की सुनने वाला है? नहीं, इसीलिए टिन पैन उस बीस्ट पे लगातार हमला करते जा रहा था और इसी दौरान टिन पैन बेचारा घायल हो जाता है। वहीं किंशु शुआन से पूछ रही होती है, मास्टर ये कौन सा बीस्ट है जो इतना ज्यादा पावरफुल है? इस पर शुआन कहता है, यह एक गोस्ट बीस्ट है, इसे सिर्फ एंशिएंट बॉडी पॉइजन वाला बंदा ही कंट्रोल कर सकता है। दरअसल शुआन उस बंदी के बारे में बात कर रहा था। तभी उसके डिसाइपल कहते हैं, मास्टर ऐसी बॉडी तो 10,000 साल पहले हुआ करती थी। इस पर शुआन उन्हें बताता है, यांगफिंग सेक्ट के लीडर की एक बहन थी और उसका नाम था गोंगलिंग। मुझे पता है कि वो लड़की बचपन से ही पॉइजनस थी और उसके पॉइजन को कंट्रोल करवाने के लिए उसका भाई मेरे पास आया था। फिर मैंने उसे पॉइजन कंट्रोलिंग पिल का फॉर्मूला दे दिया। अब शुआन उस बंदी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ही हो गोंगलिंग। ये सुन के वो बंदी शॉक हो जाती है। तभी वहाँ हवा में उड़ते हुए टिन पैन आके गिरता है और साथ ही वो कहता है, मास्टर ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। इस पे हमारी बहादुर गोंगलिंग तुरंत ही उनके सामने आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इस बीस्ट को संभाल लूंगी। लेकिन वो क्या देखती है कि उसके सामने शुआन आकर खड़ा हो गया। इस पे गोंगलिंग कहने लगती है, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। मैं तो आप लोगों के साथ मजाक करना चाहती थी, मुझे पता नहीं था कि ये बीस्ट यहाँ पर टपक जाएगा। अब वो बीस्ट सीधे शुआन पर छलांग मार देता है। गोंगलिंग ने ये देख के अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी टिन पैन कहता है, अपनी आंखें खोलो वरना तुम हमारे मास्टर के मूव को नहीं देख पाओगी। फिर वो जैसे ही आंखें खोलती है तो वो क्या देखती है कि शुआन ने उस बीस्ट को ट्रैप में फंसा दिया होता है और फिर शुआन उस बीस्ट को रॉफ से जकड़ लेता है और साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है। ये देख के उसके सारे डिसाइपल अपने आसपास शील्ड बना लेते हैं। टिन पैन ने भी तुरंत गोंगलिंग को अपने पीछे कर लिया था, मगर जब उस होशियार ने शील्ड बनाई तो उसके अंदर तो वो थी ही नहीं। वो कह रही थी, शायद इस बंदे से मेरा पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी है, इसलिए ये बंदा मुझे बार बार फेंक देता है। इधर शुआन ने विंड टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट को हवा में उचकाया और फिर उसे वहीं पर सब शट कर दिया, जिसके बाद शुआन उसकी डीमन पिल कलेक्ट कर लेता है। तभी उसके पास उसका चेला टिन पैन आते हुए कहता है, मास्टर क्या आप मुझे अपने ये वाले मूव सिखाओगे प्लीज मास्टर? हाँ, मैं जरूर तुम्हें अपने मूव सिखा
सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे से चाटे खाने बंद करने पड़ेंगे। जिसके बाद वो गॉन्गलिंग से कहता है ये लो ये 20 पील का एलेक्सर, इससे तुम कल्टीवेशन की 900 लेवल पर पहुंच जाओगी। रही बात पॉइजन की तो वो तुम्हारी बॉडी से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम्हारा भाई यहाँ होता तो तुम्हें नॉर्मल देख के काफी खुश होता। इस पे गॉन्गलिंग कहती है तुम मुझे जानते हो, मेरे भाई को जानते हो, आखिर तुम हो कौन? इसी के साथ मैं इस एपिसोड की करता हूँ एंडिंग। साथियों, इस सफर में मैं थोड़ा नया हूँ और मैं ये चीज नहीं जानता अभी कि मेरे सफर के साथियों को कैसी चीज पसंद है, कैसे एनिमे पसंद है। अगर आपको कोई एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट करो उस एनिमे का नाम। 2 दिन के अंदर उस एनिमे की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। और रही बात इस सफर की, तो आप सभी काफी अच्छे से जानते होंगे कोई सफर अकेले तय नहीं किया जाता, और समझदार लोग समझ गए होंगे कि मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ। तो करो ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।